नाज़रीन, मैं हूँ अक्सर, आप देख रहे हैं 20.GB न्यूज़। तो नाज़रीन, आज हम आए हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान के लॉर्ड्स फॉर्म में। तो आए आज हम इनकी तकरीब की कवरेज करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable, respectable guests, मुआज़िज़ मेंबरान GBLF, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन यकीनन मेरे लिए और गिलगित बाल्तिस्तान लॉर्ड्स के लिए एक तारीखी और अहम दिन है। आज का दिन गिलगित बाल्तिस्तान लॉर्ड्स फोरम के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पहली दफा जनरल बॉडी इजलास मुनाकिद हो रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुझे 3 साल कबल हमारे मुअज़्ज़िज़ सीनियर्स ने और तमाम वकला साहिबान ने मुझे इज्जत बख्शी और बिला मुकाबला मुझे GB लॉर्ड्स फोरम का प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। गो कि ये 3 साल टेन्यूर इंतहाई खट्टा और मुश्किल था। आप सब जानते हैं, पूरी कैबिनेट में मैं अकेला ही था। ना मेरे साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, ना कोऑर्डिनेटर थे, ना सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार थे। लेकिन आप तमाम की शफकत, आप तमाम की कोऑपरेशन, आप तमाम हौसला अफजाई की बदौलत मैंने इन 3 साल टेन्यूर में आसान तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की। मुअज़्ज़िज़ मेंबरान GBLF, जब मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया तो मेरे सामने 2 टारगेट्स थे। पहला टारगेट यही था कि मैं जो नए आने वकला है उनके लिए गाइडलाइन फराहम करूं, और सेकेंड टारगेट यही था कि मैं गिलगित बाल्तिस्तान लॉर्ड्स फोरम की इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करूं, इस पे पिंडी और इस्लामाबाद के वकला को मुत्तहिद करूं और वकला की पॉजिटिव इमेज को पिंडी और इस्लामाबाद बार में रखूं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब इस चीज़ के गवाह हैं कि मैंने जो नए आने वकला है न सिर्फ पिंडी स्टेशन में, इवन कि इस्लामाबाद स्टेशन में भी मैंने प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन फराहम करने की कोशिश की। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि इस वक्त रावलपिंडी में 100 से ज़ायद गिलगित बाल्तिस्तान की वकला है। आज से 3 साल कबल हम 8 से 10 सीनियर वकला थे, लेकिन आज इन 3 साल टेन्यूर में हमने प्रॉपर उनके इंटीमेशन के हवाले से, चैम्बर सिलेक्शन के हवाले से, गाइडलाइन के हवाले से मैंने पर्सनली इनसे इंटरेक्शन में रहा और अपनी मिसाल से बढ़कर गाइडलाइन फराहम करने की कोशिश की। मुअज़्ज़िज़ मेंबरान GBLF, मेरा सेकंड टारगेट यही था कि मैं गिलगित बाल्तिस्तान लॉर्ड्स फोरम को उस मुकाम पर लेके जाऊं, इस लॉर्ड्स फोरम को उस पीक पर लेके जाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लॉयर की कोऑपरेशन, आप तमाम की यूनिटी, आप तमाम की हौसला अफजाई की बदौलत न सिर्फ पिंडी बार में, न सिर्फ इस्लामाबाद बार में, बल्कि इस वक्त गिलगित बाल्तिस्तान लॉर्ड्स फोरम, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार कौंसल, पाकिस्तान बार कौंसल और गिलगित बाल्तिस्तान बार कौंसल आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपकी यूनिटी को खराज तहसीन पेश करते हैं और गिलगित बाल्तिस्तान लॉर्ड्स फोरम को मिसाली करार देते हैं। हमें इसी यूनिटी को मेंटेन रखना है। मुअज़्ज़िज़ मेंबरान GBLF, मेरे लिए जब मैं प्रेसिडेंट बना
तो पहला चैलेंज यही था कि इस्लामाबाद में पहली मरतबा गिलगित बल्तिस्तान से अख्तर हुसैन एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे। वो एक मुश्किल मरहला था। हमारे साथ कोई बड़े पैनल्स नहीं थे, हमारे साथ कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं थे, हमारे साथ कोई बड़े ग्रुप्स नहीं थे, लेकिन हमारे साथ थे तो अल्लाह की जात और आप नौजवान वकला और सीनियर वकला थे। हम सब ने यूनाइटेड से इलेक्शन लड़ा और इस्लामाबाद बार में पहली मरतबा हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी बड़ी भारी मार्जिन से जीत गया और पूरे साल के लिए वो एज एक्टिव सेक्रेटरी जनरल के ओहदे में विराजमान रहा। वाजिद मेमरानी DLF, ये आप तमाम की यूनाइटी का नतीजा है। जब हमारे अब्दुल हलीम भुट्टो साहब ने इस्लामाबाद बार में एज सेक्रेटरी जनरल अपने आप को कैंडिडेचर अनाउंस किया, तो हमारे आनंद की बात थी कि इस्लामाबाद बार के बड़े बड़े ग्रुप्स सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला हमसे अप्रोच करने लगे, हमारे पास वफद लेकर आते रहे कि हम आपको GB लॉयर फोरम के उम्मीदवार को हम अपनी पहले से इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, हम अपने उम्मीदवार इसको कंसीडर करना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम की मशवरत से, आप तमाम की जो है हमारे साथ जो जिस तरीके से आप हमारे पर एतमाद का मुजाहरा किया गया था, हम इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे अब्दुल हलीम भुट्टो साहब को इस्लामाबाद की जो बहुत बड़े ग्रुप है, पैनल है, अलीम अब्बासी साहब ग्रुप के साथ हमने एफिलिएशन किया और इंशाअल्लाह ताला अगले साल इस्लामाबाद बार में गिलगित बल्तिस्तान लॉयर फोरम का पहला इंशाअल्लाह ताला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होंगे। आप मुगला साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जितने भी बैठे हुए सीनियर्स हैं और स्पेशली इस्लामाबाद से जितने भी वकला साहिबान तशरीफ़ ले आए हैं और फीमेल लॉयर्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। आज का इस प्रोग्राम का जो मंशूर है हमारा, उसमें हमने लोकल बॉडी इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए और GB लॉयर्स फोरम में जो न्यू कैबिनेट अब हमारी जो आएगी उसके बारे में आप सब यहाँ पे जमा हो गए। आप लोगों का वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, जनाब असिस्टेंट एडिटर जनरल अली हैदर साहब शरीफ साहब और असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल हमारे मेहमान ग्रामी, मैं जनाब अली साहब प्रेसिडेंट GBLF का बहुत मशहूर हूँ कि आखिरकार उन्होंने जनरल बॉडी इजलास बुला लिया है। अच्छी बात हादसा कोई हादसा नहीं हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तमाम मौजूद मेंबरान जो खुसूसन इस्लामाबाद से आए हैं उनका बहुत मशहूर हूँ। जो तेरी शान जी, मैं बहुत ही अजीम शोबे से ताल्लुक़ रखती हूँ, वकालत से आप सब भी ताल्लुक़ रखते हैं माशाअल्लाह। मैं इस प्रोफेशन में इसलिए आई हूँ क्योंकि हमने लोगों के मसले मसाइल को हल करना होता है। स्पेशली हमने अपने GB के जो मसले मसाइल को उनको भी हल करना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनको, और
हमारा तो आइन भी अभी तक नहीं बना, इसका बहुत बड़ा हाथ हमारे लीडर्स जो इस वक्त बैठे हुए हैं उनके हाथ में था। लेकिन सल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाना है मुझे हर शम्म दिल को सूझ पिन्हान से, जलाना है मुझे हर शम्म दिल को सूझ पिन्हान से, तेरी तारीख रातों में चिरागा करके छोड़ूंगी। जेवेरे रावलपिंडी इस्लामाबाद, इंतहाई काबिल एहतराम सेक्रेटरी साहब, सदर साहब व दीगर ओहदेदारान और मेहमान, आप तमाम की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। न्यू लॉर्ड्स और पंडाल में बैठे हुए तमाम दोस्त और बहुत साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से प्रेसिडेंट अलियाज साहब की जानिब से तमाम दोस्त अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी बहुत सी खाल कर यहाँ अपनी गुनाहों मसरूफियात से टाइम निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए, खासकर इस्लामाबाद के हमारे दोस्त चाहिए जैसा इंतखाब आम आवाम करती है, या बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ लीडर, मेरे इंतखाब और अवाम के इंतखाब में फर्क होना चाहिए। जैसे कि मेरे दोस्तों ने इससे पहले साबिका दोस्तों ने तस्करा किया, क्योंकि इस्लामाबाद फेडरल एरिया में जो हमारा लॉयर फोरम है, ये न सिर्फ नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल में ये रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अब इस प्लेटफॉर्म पर पिंडो इस्लामाबाद के वकला यूनाइटेड है। अब हम चाहते हैं कि यह गुलदस्ता जो नए आने वाली कैबिनेट है वो इस पे अब वर्क करे। अब इस प्लेटफॉर्म को मुरझाने नहीं देना है। हम सीनियर्स आपके साथ साथ होंगे, हमारी सपोर्ट, हमारी कोऑपरेशन, हमारी गाइडलाइन आप लोगों के साथ साथ होंगे। अब आपका फर्ज बनता है अब इसके लिए प्रैक्टिकली वर्क करें। चूंकि जीबी हम इस्लामाबाद रावलपिंडी में होते हैं, पिंडी इस्लामाबाद एक जंक्शन है, हम वफाक के नज़दीक है। जिस तरह से हमारे उम्मीदवारों ने बड़ी अच्छी तकारीर की है, उन्होंने अपने एजेंडास पेश किए कि हमारा जो बेसिक गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इशूज है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मसला है, और भी इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में जुडिशरी में जिस तरीके से पॉलिटिकल तरीके से, जिस तरह ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में वकला को दीवार से लगाया जाता है, अब हमने गिलगित बल्तिस्तान लॉयर फोरम रावलपिंडी इस्लामाबाद में हमने जदोजहद करना है। हमने अपने हुकूक वाला होने नहीं रहना है, और हमने न सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान की बेहतरीन सफारत करनी है, न सिर्फ हमने एक अच्छे वकील होकर प्रोफेशनल वकील होने का सबूत देना है, बल्कि हमने गिलगित बल्तिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के लिए हमने जदोजहद करनी है। जो हमारे सीनियर बैठे हुए यहाँ मेहमान, उनसे उन्होंने इंटरव्यूज भी ले रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ रखें ताकि उनसे इंटरव्यूज लिए जाए। शुक्रिया। आप लोगों से इतना जल्दी में टाइम ये जो भाई सारे बैठे हुए हैं, ये कभी कभार जो है शिरकत करते हैं, लाजिम बात है इनकी मसरूफियात भी होते हैं, हमारे जूनियर भी होते हैं। तो इस हवाले से मुआज़रत के साथ आप लोगों का थोड़ा टाइम अगर लग जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं सिर्फ कहने वाली नहीं होती, करने वाली होती है। तो इस हवाले से अगर आप लोगों का टाइम शुक्र है कि हमने मसाइल को फेस करके आए हैं। ऐसा रिस्क नहीं हुआ है कि डायरेक्ट जो है ना कि आके हमें कोई हिम्मत मिल गया, नहीं, हमने ग्रास लेवल से यहाँ पे वकालत किए हैं और जो मसाइल हैं उसको हम बखूबी फेस करके आए हैं। मैं तकरीबन 10 साल से मेरी वाबस्ती रही है कचहरी से। उसके बाद कुछ हमारे हजरत साहब ने जिक्र किया कि इंफॉर्मेशन मैंने भी लेट वैसे भेजा, लेकिन और मेरे कुलीग्स अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई खुशी हुई, हम तो पहली दफ़ा यहाँ इस्लामाबाद बार में प्रैक्टिस के लिए आए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो GMLF की काबिना है उसको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक जमहूरी अमल को पूरा करते हुए और इस तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए आज की ये नशिस्त रखी। ये बाकायदा गिलगित बल्तिस्तान लॉयर फोरम के आइन व कानून के मुताबिक
आइन के मुताबिक हो रहा है। तो ये जनरल बॉडी इजलास, इस इजलास में बाकायदा तौर पर तरतीब और हम आगे इसको चला रहे हैं। तो मैं बिला तमीज सबसे पहले इस फोरम की थोड़ा सा तारुफ आपकी समातों की नजर करना चाहता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान लायर फोरम 2012 से मंज़ वजूद में जब से आई है, वो अपनी गिलगित बल्तिस्तान लायर फोरम का मेन मकसद और मेन मंशूर और मेन जो हमारा विजन है वो गिलगित बल्तिस्तान के आईनी और कानूनी हैसियत पर अपनी गुफ्तगू करना, मुकालमा करना और उस पर अमली इक़दाम करना है। गिलगित बल्तिस्तान चूंकि एक ऐसा खत्ता है जो इस वक्त भी आज की तारीख में किसी भी मुल्क का हिस्सा नहीं है, वो आज भी रियासत जम्मू कश्मीर के उस मसले के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमने सबसे पहले अपने कौमी सवाल को समझना है। इस सवाल को हल करने के लिए सबने मिलकर इल्मी, अमली और मुकालमे के जरिए हमने इसका हल निकालने के लिए अपने किरदार अदा करना है। उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान लायर फोरम का मकसद रावलपिंडी और इस्लामाबाद बार में जो हमारे नए दोस्त जो मुख्तलिफ जामियात से फारिग होकर जो तशरीफ लाते हैं, उनकी बेहतर से बेहतर अंदाज में रहनुमाई करना है। रावलपिंडी के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हमारे वकला साहिबान के लिए इफ्ताह डेवलपमेंट पे काम किया। तो इस सिलसिले को बढ़ाते हुए अब चूँकि मैं भी इसमें हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों वकला साहिबान से मशवरे के बाद अपने आप को एज ए जनरल सेक्रेटरी, एज ए कैंडिडेट जनरल सेक्रेटरी मैंने पेश किया है। मैं आपके सामने ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा, मैं सिर्फ अपनी मंशूर आप सबके सामने पेश करूँगा। इसके बाद अपनी एक प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस को साथ में मेरे एजुकेशनल डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के बाद आपसे चलूँगा। मेरा नाम ताहिर हुसैन एडवोकेट है। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट गंज गिलगित बल्तिस्तान से है और मैंने LLB गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से साल 2017 में की और इसके बाद से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में 2017 से ही मैंने ज्वाइनिंग की थी और उस दिन से अब तक मैं थ्रू आउट इस लीगल प्रोफेशन से मुंसलिक हूँ। और दूसरी चीज़, तो हुसैन बहुत अच्छा नाम है और अली भी बहुत अच्छा नाम है, लेकिन मेरा नाम माजिद अली मुंसलिक। तो 2017 में मैंने SM लॉ कॉलेज कराची से LLB की डिग्री हासिल की और इस्लामाबाद में मैं जनाब सुप्रीम कोर्ट के वकील शुएब शाहीन साहब के साथ काम करना शुरू किया। अच्छा 6 महीने उनके साथ काम किया। फिर उसके बाद हमने हमारे सीनियर्स थे साथ में, मेरे जानने वाले भाई, मेरे दोस्त यार जो वकील थे मेरे, उनके साथ एज ए जूनियर एसोसिएट में काम करता रहा नेशनल लॉ फर्म में 2 साल तक। फिर उसके बाद मैं उनके साथ एज एन एसोसिएट पार्टनर सन 2019 और उससे ऑनवर्ड में काम करता रहा। और जो जितने भी मेरे 5 साल, 5.5 साल, 6 साल की प्रैक्टिस है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द वे फ्रॉम हाई कोर्ट, FSD, NIRC, अच्छा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके अलावा स्पेशल कोर्ट्स, अल्लाह वाला करे आपका ATC और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल्स, इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल्स, कहाँ जाते रहे, मरी जाते रहे हम। अच्छा, ये सारा कहने का मकसद ये है कि एक थोड़ा प्रोफेशनल वकील हूँ। पॉलिटिक्स मुझे बिल्कुल नहीं आती है। मेरे भाइयों ने, मेरे बाप ने, मेरे सीनियर्स ने, सब ने मुझे मशवरा दिया कि आप एज ए प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़े। तो आपके सामने एज ए कैंडिडेट आज मैं हाजिर हूँ प्रेसिडेंट के लिए। सबसे पहले तो मैं अपने मोजूद मेहमानों को वेलकम करता हूँ, आज उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास है। दूसरा ये है कि मैं आज कई मसरूफियात थी, मैं शायद ना आ सकता, मैं स्पेशल इसलिए आया हूँ आप सबके सामने। एक तो हमारी यूनिटी जो है ये बहुत जरूरी है। ये इलेक्शन होते रहेंगे, उम्मीदवार कोई हारेगा कोई जीतेगा, मगर ये हमारा एक घर है, ये हमारे घर का इलेक्शन है, तो आपस में सब में यूनाइट रहना है। तो इंशाल्लाह बाकी हमारे सीनियर्स यहाँ बासित साहब है, जहूर साहब, रफी साहब, इन लोगों की हमेशा खिदमत रही है GBLF के